तो आज का टॉपिक बच्चों लास्ट तक में मैंने बताया था रेट मेजर का कॉन्सेप्ट और उसके कुछ क्वेश्चन भी मैंने एक्सप्लेन किए थे जो बोर्ड में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहां पर अगला कॉन्सेप्ट जो आरएस अग्रवाल बुक में दिया है और एनसीईआरटी में भी कुछ इसी तरीके के आगे पीछे सीक्वेंस में है जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में गिवन है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है रेट मेजर के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वो आता है हमारा एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू अगर हम लगभग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे आपको कहा रूट आपको निकालना किसी नंबर का, तो रूट अगर आपसे बोला अंडर रूट 81 है तो आपको मालूम अंडर रूट 81 डायरेक्ट होता है 9 का स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि अंडर रूट 82 करना है तो बाई कैलकुलेस हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस वैल्यू, यानी कैलकुलेस आपको दोनों चीजें निकालना सिखाती है कि मैथ के अकेले डेरिवेटिव ही नहीं आपको करने हैं, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का करना हो इतना ही पॉसिबल नहीं, इनसे हमको और क्या बेनिफिट्स हैं। और ये प्रूव्ड है कि कैलकुलस हर किसी के कॉन्सेप्ट को सॉल्यूशन में बदल देती है, यानी कि आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो किसी प्रॉब्लम का, बस आपको उसके एप्लीकेशन का आइडिया होना चाहिए। तो यहां पर एप्लीकेशन के आइडिया की वजह से एरर एंड अप्रोक्सीमेशन की एक जो कॉन्सेप्ट है वो पहले समझाने जा रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स होगा, तो अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो हमें मालूम है dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो ये f डैश x होता है, ये सबको मालूम f डैश x होता है। अब ये f डैश x किसी भी डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए, यानी किसी भी फंक्शन को हम अगर डेरिवेट करना चाहते हैं यानी कि डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल आपको बताया गया था क्लास लिमिट एंड कंटिन्यूटी, कि साइन एक्स का कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से कर सकते हैं या एक्स टू द पावर एन का कैसे डिफरेंशिएट, ये बेस है जहां से हम किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पहला उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं कि एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि एफ डैश एक्स का मतलब हुआ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये आपने पढ़ा था और यही हमारा होता है एफ डैश एक्स। क्या होता है एफ डैश एक्स। जब इसको कोरिलेट कीजिए एच क्या है, एच वो क्वांटिटी थी, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन था तो हम एच को दोनों तरफ अगर ऐड कर दें, एच को दोनों तरफ ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इधर एच हटा दें y की तरफ से और उधर बोल दें वे एच टेंस टू 0, अगर एच टेंस टू 0 है तो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच ही एफ एक्स हो जाएगा, यानी एच वो स्मॉल क्वांटिटी है जो अप्रोच कर रही है 0 की तरफ, 0 की तरफ बिल्कुल नियरेस्ट क्लोजर टू 0, कैसी है क्लोजर टू 0। तो सेम तरीके से अगर h वेरी स्मॉल क्वांटिटी थी तो h को हमने डेल एक्स क्या बोल दिया, h को ही डेल एक्स बोल दिया, यानी वेरी स्मॉल क्वांटिटी डेल एक्स की वैल्यू मानी। अब अगर इसको अप्लाई कर दें इस फॉर्मूले में तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जरा यहां देखिए क्या आ जाता है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ डैश एक्स हमारा क्या है dy अपॉन dx है, एफ डैश एक्स dy अपॉन dx है, हाँ ये माइनस, ठीक। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए एफ डेल एक्स, ये हमने बोला था एफ डेल एक्स, ये हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में डेल एक्स की वैल्यू है। अब जरा यहां देखिए ये फार्मूला ही अप्रोक्सीमेशन में कारगर है, हाँ ये एफ डेल एक्स है तो ये हमारे पास ये फार्मूला ही कारगर। अब यहां पर क्या आया
अगर हम सपोज करो इसको अप्लाई करने से पहले एक चीज समझ ले कि एफ डैश एक्स क्या है, वो डिवाइड अपॉन डीएक्स, यानी डिफरेंशिएट सबसे पहले आपको करना है किसी भी गिवन फंक्शन का, उसके बाद हम इसमें कंटिन्यू। इस फार्मूले को आप नोटिस कर लीजिए। अब इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन अप्लाई करना बताते हैं कैसे करना, ठीक है, कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आगे हम बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। इस कॉन्सेप्ट को बताने के बाद कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल, तो स्टार्टिंग से पिकअप करने की कोशिश करना कि शुरुआत हमको कैसे करना, स्टार्ट कैसे करना। अगर एक बार स्टार्टिंग तुमने पकड़ लिया आप लोगों ने, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन में प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि फंक्शन को लेकर के पहले क्या एज्यूम कर लेना चाहिए जिससे कि हमको आगे आसानी है। अब इसी क्वेश्चन को सपोज ये हम साइड में कर दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि मैंने क्या बताया। क्वेश्चन अगर सपोज करो आपके पास ये है कि फाइंड approximate value of 82 to the power 1/4 up to 3 decimal places. 3 decimal place. 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। सबसे पहला वर्क का क्या है, जैसे मैं यहाँ इसका एप्लीकेशन समझाया था, y इक्वल टू एफ एक्स होगा, y इक्वल टू एफ। तो सबसे पहले आप इसको x के फॉर्म में मान लीजिए, यानी एफ एक्स आपका है x 82 के हिसाब से बढ़े x टू दी पावर 1/4। अब दूसरा का पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एफ डैश एक्स निकालना। क्या निकालना आपको, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन, आप एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू पावर आगे आ जाएगी और एक्स टू दी पावर में 1/4 माइनस 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/4 और एक्स टू दी पावर 4 माइनस, यानी एक्स टू पावर माइनस 3/4। कुल मिलाकर के आपके पास ये आ गया एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 1/4 और एक्स टू दी पावर 3/4। पहला ये आपने अलग निकाला, पहला वर्क ये था, सेकंड वर्किंग ये, सेकंड वर्किंग ये। अब दूसरी वर्किंग क्या है, दूसरी वर्किंग है इसमें हम वैल्यू को कैसे पुटअप करें, इसमें वैल्यू को कैसे पुटअप करें। तो इसमें वैल्यू को आपके पास ये क्वेश्चन था 80, आपको 81 का तो मालूम है, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 1/4 पावर निकाल सकते हैं, लेकिन 82 का नहीं निकाल सकते। आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, एक्स प्लस डे एक्स, तो यानी हम एक्स प्लस डेल एक्स के अकॉर्डिंग इसको लिख देंगे 81 प्लस 1। अब आप यहां से वैल्यू समझ लीजिए कि आपके पास जो डेल एक्स आया वो आया आपके पास 1। अगर कंपेयर करते हैं तो डेल एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है, स्मॉल क्वांटिटी जो हमने मानी है वो डेल एक्स। अब यहां पर आकर आप वैल्यू को पुट अप करें इसी फार्मूले में, डायरेक्ट फार्मूले में लगाना है। क्या आएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू थी हमारी 81 प्लस 1, 81 प्लस 1 माइनस डेल एक्स आपके पास ये एफ एक्स जो है, एफ एक्स हमारा क्या था, एफ एक्स हमारा अब ये क्वेश्चन हो जाएगा एफ 81 हो जाएगा, एफ 81 इज इक्वल, क्योंकि एक्स हमारा क्या हो गया, कंपेयर कर दिया, एक्स की वैल्यू 81, डेल एक्स की वैल्यू 1। ये आपको ध्यान रखना है, ये वैल्यू जो आपने यूज की वही वैल्यू आपको पुटअप करनी है इस बात में, ठीक। माइनस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स आपने निकाल रखा था, वो आया था 1/4 और एक्स टू दी 1/x टू पावर 3/4 और आपके पास इंटू डेल एक्स, इंटू डेल एक्स में डेल एक्स की वैल्यू क्या आई है, इंटू 1। अब आप यहां पर वैल्यू को इसको देखिए, इसी की वैल्यू निकाली 82 की, 81 प्लस 1, 81 प्लस 1 82 आता है। तो ये वैल्यू आपके पास क्या है
ये आई 80 गिव राइज, इसको आप शिफ्ट कर दीजिए उधर, और यहां पर 4x/3/4 और ये प्लस f81। अब जरा आप यहां ध्यान दीजिए, fx क्या था? fx था क्वेश्चन, fx क्या था? क्वेश्चन, और x क्या पड़ा हुआ है? 81। क्या पड़ा हुआ है? 81, और x की वैल्यू यहाँ पे 81 में आपको करें, यानी x की ओवरऑल वैल्यू यहां पर हमारी जो आ रही है वो इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। यहां पर fx की वैल्यू डाल करके 81 निकालेंगे तो 81 टू पावर 1/4 हो जाएगा। क्या जाएगा? 81 पावर 1/4 वैल्यू डालते हैं 1/4, और ये आ गया 81 टू दी होल पावर 3/4 प्लस fx की वैल्यू यहां से पुट करेंगे x की पावर 1/4 में, यानी 81 टू दी होल पावर 1/4। अब आप इसको कैलकुलेट करें, क्या करेंगे? कैलकुलेट। तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इधर बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, f82 इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 1/4 इंटू 81 को लिख सकते हैं 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, यानी 3 टू दी पावर 4। यहां पे लिखेंगे 3 टू दी पावर 4 इंटू पावर टू पावर मल्टीप्लाई होल पावर 3/4 है, होल पावर 3/4 इन प्लस 81 को वहां पे भी कन्वर्ट कर दीजिए 3 टू दी पावर 4 टू दी होल पावर 1/4। अब यहां देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास जो पोर्शन बच रहा है वो पोर्शन क्या बच रहा है? जरा बुक यहां पर जो पोर्शन बच रहा था वो देख लीजिए, ये आया आपके पास 3 टू पावर 3 बचेगा, इसका मतलब ये बचा 1/4 इंटू अपॉन में ही है इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3, ये पावर टू पावर मल्टीप्लाई करते यानी प्लस 3, इसका मतलब ये आपके पास आ गया है 4 का 27 मल्टीप्लाई 108 प्लस 3। अब आप यहां देखिए जरा क्या बचा, इंप्लाइज दैट 1 में पहला काम है 108 का डिवाइड कर लेंगे अप टू 3 डिजिट तक। कहां तक? तो 1 में जब डिवाइड करेंगे 103 तो आप करके देख लीजिए, आंसर आएगा 0.009 और प्लस 3। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, यानी योर अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड बी 3.009। क्लियर है? समझ आया सबको? है? तो ये कॉन्सेप्ट है, और इसी बेस पे आपको क्वेश्चन लगाने हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन आसानी से इस बेस पे लग जाएंगे आपके सब, चाहे आरएस के हो और चाहे एनसीईआरटी। इसके बाद थोड़ा सा कुछ और अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के क्वेश्चन होते हैं, वो हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। ठीक है?